अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस सुबह सुबह बच्चों के नाश्ते की तैयारी होती है और जब ऐसी स्पेशली छुट्टियां आ जाती हैं ना वीक्स में, तो फिर हम ये होता है कि इकट्ठे बैठ के नाश्ता करना पसंद करते हैं और साथ में नाश्ता किया हो तो बहुत मज़ा आता है। तो आज बच्चों ने बड़ी फ़रमाइश की कि मम्मा हम रूम में ही हैं, आप नाश्ता जो है बनाएं और हम साथ में बैठ के करते हैं। अभी ही स्कूल बच्चों के खुले हैं और साथ ही इतनी जो है ना सालाना छुट्टियां आजकल, और ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल में शाह अब्दुल लतीफ़ डे, अब मुहर्रम की 40वां होगा और फिर उसके बाद जितने डेज़ आते हैं उनकी छुट्टियां, और उसके बाद फिर सैटरडे संडे छुट्टी। तो मैं समझती हूँ बच्चों की पढ़ाई का इतना लॉस हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि ये हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन ये देखते हैं कि बस हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक से पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, और बस हम लोग अक्सर माएँ तो ये कहती हैं बस हमारे बच्चे हफ्ते में पूरा हफ्ता स्कूल जाते हैं ना, बस ये काफ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना जो है टीचर्स को कोऑपरेट करना चाहिए। जब 2-2 ढाई महीने जो है गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। अच्छा, ये मेरा एक पार्सल मैंने मंगवाया था, एक ऐप से मंगाया था, बहुत ज़बरदस्त और रीज़नेबल, और आज़ादी सेल लगी थी तो हमने कहा जी आज़ादी का हम भी फ़ायदा उठाते हैं। और जब से मैंने एक चीज़ महसूस की है ना कि ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन ख़र्च वो होता है जो आप ख़ुद पर अपनी ज़िंदगी के वजूद में ख़र्च करते हैं। जो आप पैसा कमाते हैं वो अपने ऊपर ख़र्च करते हैं, अपने बच्चों की खुशियों पे ख़र्च करते हैं, ख़ुद पे ख़र्च करते हैं। तो मेरा मानना है कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके खुश होता है। तो जो मैं हूँ ना, मुझे कपड़ा पहनना और सबसे बड़ी बात उसको स्टाइलिंग करना, ये मेरा एक समझे एक शौक़ है। साथ ही फिर थोड़ा मार्केट की तरफ भी गई थी क्योंकि कुछ घर की चीज़ें भी लेनी थी। और औरत कहते हैं ना कि सिर्फ़ वही होता है कि उसको किचन, ग्रॉसरी और इन चीज़ों में ही इंटरेस्ट होता है। साथ ही जी ये मैं कुछ लाई थी इस तरह की, मुझे ये चाहिए थे किचन के लिए। अक्सर हम नॉन स्टिक में यूज़ करते हैं जी। ये मेरा कितने टाइम का ड्रीम था जो अब पूरा हुआ। ये वाला पैन जो था ना, मार्बल वाला, मुझे चाहिए था जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। अच्छा, इसकी ये खुसूसियत है, काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। आप इसमें रोटी भी बना सकते हैं, कुछ फ्राई भी कर सकते हैं। साथ जी ये ड्रेस था, इसके साथ लेसिंग भी ले आई थी। और जो थे ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें ज़िंदगी की जो है ना सुकून सा मिल जाता है। हमें मिलता है जी हमने अपनी जो है ना थोड़ी स्टाइलिंग कर ली, ख़ुद को बिज़ी कर लिया, थोड़ा सा अपना जहन कर लिया मसरूफ़। तो साथ में इसके ऊपर इस दफ़ा चौड़ी वाली लेसिंग लाई। अच्छा, आपका कपड़ा जो है ना, अगर आपने लेसिंग और स्टाइलिंग अच्छी की है ना, आपका पूरा जो है ना कपड़ा जो है उठ जाता है, आपका पैसा वसूल हो जाता है, आपकी स्टाइलिंग अच्छी लगती है। साथ आज मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहले जो अपना टाइम बहुत पुराना ड्रीम था ना, उस पर सबसे पहले मैं कुछ बनाती हूँ और कुछ मीठा बनाती हूँ। अक्सर हम ये सोचते हैं और देखते हैं कि हमसे जो इंडिपेंडेंट फैमिली हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो जो चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं होता। अक्सर वो लोग भी बड़ा स्ट्रगल करते हैं, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, वो भी अपनी चीज़ों के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं और फिर वक्तन ब वक्तन वो चीज़ों को हासिल करते हैं। अच्छा, ये पेन ख़रीदना या ये चीज़ें ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अपने पैसे को और अपनी चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना ये बड़ी बात होती है। अब आप बड़ी उससे चल रहे होते हैं, घर में और भी काफ़ी ख़र्चे होते हैं, बच्चों की चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, फिर किचन की चीज़ें होती हैं, फिर घर की होती हैं। तो फिर हर चीज़ वक्त की मुनासबत से ली जाती है और ख़रीदी जाती है। तो बस उनकी हर चीज़ों के अंदर ना आप सबसे बड़ा होता है कि आप मुतमईन हैं और आपको लगता है भाई जी जो आपको मिल गया है ना वो बेस्ट एंड बेस्ट है। अब जी मैंने तो इस पेन की इतनी जो है ना वसूली करनी है ना, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को बड़े शौक़ से इस्तेमाल भी करती हूँ और उसको इस्तेमाल करने के साथ उस पर ख़ुशी को भी मतलब दिखाती हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ। अच्छा, ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ख़ुशी को इज़हार करके बताते हैं, और ये बड़ी शुक्रगुज़ारी के उसमें आ जाता है कि जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं ना, आप उस पर मुतमईन भी हैं और ख़ुश भी हैं। अच्छा, मैं जब भी बहुत उदास होती हूँ ना,
आप एक घर के सर्कल में रहते हैं, आप उदास हो जाते हैं। मैं समझती हूँ जब भी हम आम दुनिया के लोग उदास हो जाते हैं, हम ख़ुद को भटका देते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम इधर ध्यान लगा रहे हैं, उधर ध्यान लगा रहे हैं, हम ख़ुद को मसरूफ़ करें। मेरा मानना है कि 2 ही चीज़ों में आपको सुकून मिलता है, या तो अल्लाह के आगे झुकने से या अपने माँ बाप से बात करने से। ये 2 ही बातें होती हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको दिली सुकून मिल गया। आप जिन लोगों ने आपको बड़ा किया है उनसे आप मतलब कनेक्शन है आपका, आप अपनी दिल की बात करते हैं। मुझे लगता है हर रिश्ते में बेलौसी है, आप किसी से भी बात करते हैं, आपकी बातें इधर उधर हो जाती हैं, उन बातों के पतंगड़ बन जाते हैं। एक माँ बाप या बहन भाई एक ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे आप अपनी बात करके आपको लगता है कि आपने जो है अपने दिल की बात कहीं सही जगह पे ट्रांसफ़र की है। अच्छा, जब मैं बहुत बोर हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं अपने घर में अपना ध्यान लगाती हूँ, किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, या वो काम जो मेरे बिल्कुल पेंडिंग में होते हैं ना, मैं उनको करती हूँ एक्स्ट्रा मतलब सही से। क्योंकि आजकल मैं समझती हूँ अगर हम ख़ुद को डिप्रेशन की दुनिया में डालें ना, तो हज़ारों चीज़ें हमें डिप्रेस करने के लिए, लेकिन अगर हम ख़ुद को थोड़ा सा अच्छा मुतमईन रखें तो हम ख़ुद को इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। साथ में ये अक्सर चूल्हों के बटन्स होते हैं ना, ये कभी साफ़ नहीं होते। ये ट्रिक बहुत अच्छी है कि आप इस तरह से इसमें करें तो ये इतने अच्छे से साफ़ होते हैं सीरियसली। क्योंकि हम जो ऑयल वगैरह जो भी करते हैं वो सारा अक्सर छींटे वगैरह इसमें जाते हैं, तो वो सारा जो होता है ना इसमें डस्ट वगैरह जमा हो जाती है, जो कि ना निकलने वाला काम है। और अक्सर हमसे चूल्हे उस तरह से धुलते भी नहीं हैं, और जब भी हम इसको वॉश करते हैं तो इसके जो है ना, जिससे मतलब हमारी आग का प्रेशर भी काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं इसको धोती कम हूँ, लेकिन अब इसको मैं क्लीन अच्छे से रखती हूँ ना, इस तरह से। आज मेरा ये भी मूड हुआ कि चलें, अक्सर मैं किचन में खड़ी होती हूँ, फिर इधर उधर मैं अपने मसाले ढूंढ रही होती हूँ, पैकेट्स कभी किसी उसमें मैंने रखे हैं, किसी कैबिनेट में। तो आज मैंने सोचा कि मैंने जो मेरा एक पुराना था मैं इसी बास्केट में तमाम रखती थी, तो आज मैं इनको भी भर देती हूँ और सारे जो है ना मसाले एक जगह रखती हूँ। तो इससे ये होगा कि मैं थोड़ी सी रिलैक्स भी हो जाऊँगी, और मुझे पता होगा कि जो मसाले मैंने जहाँ रखे हैं ना वहाँ से मैं बासानी, ख़ास तौर पे पैकेट्स के मसाले, क्योंकि हर खाना शुरू ही पैकेट्स के मसालों से होता है, और फिर वो जो है ना चीज़ें ना मिलें तो फिर पूरे किचन में डिस्टर्बेंस हो जाती है। अभी मेरी नंद भी आई थी तो वो मुझसे पूछती रही, तो मैं इतनी वो हो गई कि एक शेल्फ़ में पड़ी है, दूसरी शेल्फ़ में। तो ये तरीका मेरा अच्छा था बास्केट वाला। साथ ही किचन को भी क्लीन किया। अच्छा, जब भी मैं कहती हूँ ना कि मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, तंग हो जाती हूँ, मेरा तो ऐसा था कि मैंने ज़िंदगी में बड़ी सोशल टाइप की मैं रही। मैंने अपनी दोस्तों की एक मेरा बड़ा सर्कल अच्छा होता था, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, और फिर चीज़ों को एंजॉय करना, फिर उनको सेलिब्रेट, ये मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी बोरियत का आलम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो इतना मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर कभी मिल भी जाता है तो मैं बड़ी बोर हो जाती हूँ। मैं बड़ी चूज़ी टाइप की हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो है ना दिन का 1 घंटा भी ना आप गफलत में या इस तरह से ना गुजारें। अच्छा, हमारे अक्सर सोच का आलम ये होता है कि हम कहते हैं कि जी माँ जब बन जाती है ना एक औरत, तो उसकी ज़िंदगी का सारा दारो मदार उसके बच्चों पर होता है। उसने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उसे कुछ बनाना है। अच्छा, मुझे इस चीज़ से हमेशा इख्तिलाफ़ रहा। बच्चे तो आपके बाद आएँ, सबसे पहले आपका होना आपके लिए बेहतरीन है। आपके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपका उनके साथ कनेक्शन तो है ही है, लेकिन आपको अपने ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। आज मैंने कढ़ी बनाने का सोचा, कढ़ी पकोड़ा। तो जी उसके लिए मैंने पहले मैं लहसुन ब्राउन कर लेती हूँ और साथ में मज़ेदार सा ज़ीरा डाल देती हूँ। अच्छा, कढ़ी पकोड़ा की आपको हज़ारों रेसिपीज़ मिलेंगी, लेकिन मेरी रेसिपी बिल्कुल आसान सी। इस तरह मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। साथ में तमाम मसाला भी मैं इसमें डालती रहूँगी, नमक, काली मिर्ची नहीं, रेड मिर्च कुटी हुई। अच्छा, इसमें जो मैं चीज़ें मसाले डालूँगी सारे खड़े, मतलब थोड़े थोड़े से पिसे हुए, बिल्कुल पिसे हुए नहीं। नमक, लाल मिर्च कुटी हुई साबित, मतलब जो थोड़ी सी होती है, और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डालना है, वो भी पिसा हुआ नहीं, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं, थोड़ा खड़ा खड़ा सा।
अच्छा, मैं जो हूँ ना कढ़ी बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इतनी नहीं पसंद। लेकिन आज मेरा दिल था, मैंने कहा थोड़ा मौसम की चेंजिंग हो गई है, थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे लगने लगा है कि दिन छोटे से हो गए। सर्दी का तो अभी दूर-दूर तक पता नहीं, लेकिन मौसम में थोड़ी चेंजिंग आ गई है। जी। अच्छा, मैं हल्दी उसमें नहीं डालती, मैं हल्दी जो है ना जब मैं लस्सी बनाती हूँ और इसमें बेसन डालने के बाद मैं हल्दी पाउडर इसमें डालती हूँ ना, तो उससे ये होता है कि हमारी जो है ना, जो कढ़ी का जो एक कलर होता है ना वो बहुत अच्छा मतलब मज़े का होता है ना। अच्छा, मैं कहती हूँ कढ़ी कुछ लोग तो इस तरह से भी बनाते हैं कि सारा मसाला पहले बना लेते हैं और जी फिर उसमें ऊपर से मसाले डाल रहे होते हैं। लेकिन जब तक आपका जो मसाला पहले भुना ना हो ना, तो मुझे मज़ा ही नहीं आता जो आपकी कढ़ी का जो है ना टेक्सचर उस तरह भुना हुआ या रेड सा या मज़ेदार सा लगता ही नहीं है। अच्छा, तो आज की रूटीन ये थी कि बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन अभी भी कुछ स्कूल्स की छुट्टी थी और कुछ की नहीं थी। लेकिन जो मतलब शाह अब्दुल लतीफ़ डे की भी बच्चों की, मेरे बच्चों की थी, लेकिन सिंध में भी काफ़ी सारे स्कूलों की नहीं थी। साथ जी मैं दूसरी तरफ जो है थोड़ा-सा प्याज़ ब्राउन करूँगी, जो मैं अलग से इस पे गार्निश करूँगी। अच्छा, इससे जो है ना हम थोड़ी सी रेसिपी को तवील कर देते हैं ना, तो उससे ये होता है कि खाने का टेस्ट भी अलग हो जाता है, खाने की शक्ल भी इन्हेंस हो जाती है और उसमें कहते हैं ना 4 चाँद लग जाते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है दालचीनी और साथ में 2-3 गोल वाली मिर्च साबित, और ऊपर से मैं इसके ऊपर प्याज डालूँगी जब मेरी कढ़ी पकने लगेगी। अच्छा, ये इस तरह से ही होता है कि जो पका हुआ प्याज होता है ना वो आपके हर जो है ना टेस्ट के साथ आता है, वो बहुत मज़े का लगता है। साथ जी कढ़ी हो तो फिर पकोड़े ना हो तो जी हमें तो मज़ा ही नहीं आता ना। अच्छा, मैं पहले वहाँ ससुराल में थी, अक्सर हम ऐसे भी बना लेते थे जब हमें चावल से खानी होती थी, लेकिन आज जो मैंने सिर्फ़ अपनी चपातियों के साथ इसको एंजॉय करना था, तो मैंने कहा जी हम जो है इसको करते हैं एंजॉय। मैंने इसमें ज़ीरा कुटा हुआ डाला है और धनिया पाउडर डाला है, साथ में नमक डाला है, प्याज बिल्कुल नहीं, हरी मिर्ची, क्योंकि जो पकोड़ा हम इसमें डालते हैं उसमें हम प्याज नहीं डालते, क्योंकि जब पकोड़ा टूटे तो वो खूबसूरत लगे। थोड़ा सा फूड कलर डाल दें, इससे पकोड़ा जो है खूबसूरत कलर का हो जाता है, रेड सा हो जाता है। साथ जी हमने इसमें थोड़ा सा जो है ना कसूरी मेथी भी ऐड की थी। साथ जी हमने अपने पकोड़े किए तैयार। और अच्छा जी, जब मैं ज़्यादा भी बोर होती हूँ तब मैं कुकिंग को तवील कर लेती हूँ, अपने आप को इतना मसरूफ़ कर देती हूँ कि मैं अपनी ही चीज़ों में खुश रहूँ और अच्छा सा टाइम स्पेंड करूँ, फिर जो है मज़ेदार सी डिशेस बनाऊँ। मैं कहती हूँ ना, आपकी जो ज़िंदगी को गुजारने के लिए और मर्दों को खुश करने के लिए, अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए बेहतरीन कुकिंग तो होनी ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आजकल की माओं ने थोड़ा सा अपने बच्चों की तरबियत इस चीज़ में कमी कर दी है कि उनको उस तरीके से कुकिंग नहीं सिखाती। हाँ, मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए थे, लेकिन मेरे नंद के बच्चे गए थे, वो बच्चों के पास आए तो बड़े बच्चे मेरे खुश थे। साथ साथ जी ये मेरे जो है नॉन स्टिक पे मैंने बनाई चपाती, जो मेरी काफ़ी टाइम बाद मेरी जो चपातियाँ थी ना वो स्पेशली उस तरीके से फूली जैसे कि मैं देसी तरीके से, कहते हैं ना कि नॉन स्टिक के तो बड़े फ़ायदे हैं। आप कुकिंग ना करें, लेकिन जो है इस तरह की चीज़ें इसमें बड़े मज़े की बनती है। साथ जी मैंने सर्व की कढ़ी पकोड़ा, जो कि बहुत यमी और डिलीशियस बना था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।